मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, जो डीलिस्टिंग पे बात करने वाले लोगों को, सर्वप्रथम आप सरना धर्म कोड को लागू करिए। ठीक है, सरना धर्म कोड को लागू करिए और केंद्र में सरकार है, आप जो योजना, जो फंड है, जो आप जो दबा के रख रहे हैं, आप जो देना नहीं चाह रहे हैं, आप उसको देने का काम। आदिवासियों को बचाना है, चलिए मैं आपको खुला ऑफर देता हूं, राज्य को 6 शेड्यूल को ले जाइए, उसमें जो बात होना है आप उस पर बात करिए। 5th शेड्यूल के आड़ में आज बहुत सारा जो छेद है, उस छेद का फायदा आप उठा करके यहाँ के आदिवासियों को बर्बाद करें। ये जो भाजपा का जो राजनीति है, भाजपा की जो रणनीति है, वो हमेशा ही समाज को विभक्त करके, समाज को डिवीज़न करा करके वो वोट बैंक की राजनीति करनी है। देखिए, अगर हम ये लोग अगर डीलिस्टिंग की अगर मांग करता है, तो डीलिस्टिंग की मांग करने से पहले इन लोगों को अभी सरना धर्म कोड पे अप्रूवल देना चाहिए था। सरना धर्म कोड पे यहाँ पे 12-14 सांसद हैं आपको भाजपा के झारखंड प्रदेश में, इन लोगों को सरना धर्म कोड के बारे में इनको बयान देना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब सरना कोई धर्म नहीं है, भाजपा के सांसद और विधायक और कुछ नेतागण कहते हैं, और दूसरी ओर आप डीलिस्टिंग की बात करते, तो ये दोहरा चरित्र कहाँ से काम आएगा। मैं ठीक है, आप कहते हैं कि परंपरागत तरीका से जो अपना विधि विधान जो पुराना रहा है वो आदिवासी होना चाहिए। मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। भारत में देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे कानून बने हुए हैं। आज सिर्फ आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे चूँकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है आपका देश, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते आज के तारीख में देखिए कि जो लोग हैं, जैन धर्म को भी अपनाए हैं, बौद्ध धर्म को भी अपनाए हैं, और जितने हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग विभिन्न धर्मों को अपनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वोट के लिए आपको डीलिस्टिंग का मुद्दा को उछालना और वोट के लिए आप पूरे आदिवासी समुदाय को लड़ाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं कहता हूँ कि आदिवासी का एक बहुत बड़ा उनका एक आधार है, ये गोत्र में शादी नहीं होना। आज गोत्र में शादी नहीं होना, क्या मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जो अगर आप आदिवासी समुदाय से हैं, तो क्या आप अपने गोत्र में शादी करते हैं? क्या आप लकड़ा हैं तो लकड़ा में शादी करते हैं? क्या रुंडा है तो रुंडा में शादी करते हैं? क्या सांगा हैं तो सांगा में शादी करते हैं? क्या कच्छप हैं तो कच्छप में शादी करते हैं? क्या कहने का मतलब है कि एक गोत्र में जो भी है, ये भाई बहन का रिश्ता वाला बात है। तो ये पूरा ये क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म को जो अपनाए हैं, वे लोग भी इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ है। भाजपा के लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, अगर अभी पूरे झारखंड में आप देखिएगा तो ट्राइबल कम्युनिटी से पूरे झारखंड में देखिएगा तो आपको 4 पॉइंट समथिंग आपको क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले लोग हैं। और अगर आप सिर्फ आदिवासी की गणना करिएगा, सिर्फ आदिवासी की, तो उसमें 14% है, 14% के आसपास में है। तो मैं कहता हूं कि अगर 14% को आप अगर उसको काट दीजिएगा तो कहने का मतलब है कि अभी 28 सीट है अगर राज्य में, तो 28 सीट से आपका वो तकरीबन 5 या 6 सीट घटेगा, तो मतलब 19, 20, 21-20 सीट के आसपास में आना है। फिर उसमें जो है कि वही हाल आपको नौकरी पेशा में भी होगा, वही हाल अन्य क्षेत्रों में भी होगा। तो ये देखिए, भाजपा की जो मानसिकता है, जो भाजपा का जो सांप्रदायिक जो सोच है, भाजपा की जो है कि जो बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का और आरक्षण को समाप्त करने का जो सोच है, ये परिलक्षित होता है, ये दिखता है। मुझे लगता है कि अगर आप अगर आदिवासी समाज के अगर हितैषी हैं, अगर आदिवासी समाज के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए, आदिवासी जो डेवलपमेंट फंड जो है हमारा, उसको आपको उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। पिछला दफ़ा रघुवर दास की सरकार में क्या हुआ, हमारा जो आदिवासी कल्याण कोष में जो पैसा था, उसको आपने कहाँ दूसरे जगह, दूसरे मद में आपने उसको खर्च कराया। तो अगर आप में अगर उतना ही ये था, तो आज के तारीख में अगर मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे खास करके मैं देखना चाहता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र हमारा है, आपको वहाँ के अखड़ा, वहाँ का जो सरना, वहाँ का जो मसना, उसके लिए जो त्यौहार है, जो सरहुल, कर्मा, यहाँ का जतरा,
तो इन सब त्योहारों को आपको संरक्षित करने के लिए उसमें फंडिंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए थी, अगर आप इतने हितैषी हैं तो। चूंकि आदिवासी समुदाय जमीन और अपनी संस्कृति और उनका जो धार्मिक पहचान है उसी पे जिंदा है। तो आज के तारीख में आप डिलिस्टिंग की बात करके अगर दोनों को विभेद कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि झारखंड प्रदेश में 81 सीट में अगर आज आदिवासियों की जो सीट है 28 है, वो घट करके अब 5-6 सीट उसमें घट जाएगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं, फिर आप इसको बढ़ाइएगा कैसे? मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, जो डिलिस्टिंग पे बात करने वाले लोगों को, सर्वप्रथम आप सरना धर्म कोड को लागू करिए। ठीक है, सरना धर्म कोड को लागू करिए और केंद्र में सरकार है, आप जो योजना, जो फंड है, जो आप जो दबा के रख रहे हैं, आप जो देना नहीं चाह रहे हैं, आप उसको देने का काम करें। देखिए, अगर आदिवासियों को बचाना है, चलिए मैं आपको खुला ऑफर देता हूं, राज्य को 6 शेड्यूल को ले जाइए, उसमें जो बात होना है आप उस पर बात करिए। 5th शेड्यूल के आड़ में आज बहुत सारा जो छेद है, उस छेद का फायदा आप उठा करके यहाँ के आदिवासियों को बर्बाद करें। आज तो मैं माननीय न्यायालय पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन एक आध केस ऐसा है जहाँ पे पहनाई जमीन पे जजमेंट जस्ट उल्टा आया है। पहनाई जमीन को संरक्षित करना है, उसमें जजमेंट उल्टा है, उसमें आप नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि उसमें आपका वोट खराब होगा। लेकिन जहाँ पे भोले भाले आदिवासी हैं, इनको हम आपस में भिड़ा देंगे, लड़ा देंगे। 2 बंदर का लड़ने में बिल्ली जो रोटी को खा जाना है, वही हाल आप करना चाहते हैं। सीधा सीधी बात है, ये आरक्षण को ये लोग प्रभावित करना चाहते हैं। 25 तारीख जो था इसी में लाया गया तो उसमें पूछा गया कि आपको क्यों लगाए, आप हेमंत जी का विरोध करने के लिए आए हैं? तो उन लोग का साफ कहना है कि नहीं, हम लोग हेमंत जी का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। तो उस गांव में कोई प्रभावशाली, कोई गैर आदिवासी है, उनके कहने पे वो लोग आए हैं, उनके कहने पे। मतलब कहने का मतलब है कि आप प्रभाव में लाना चाहते हैं। और देखिए, दिल से आप उनको मदद नहीं करना चाह रहे हैं, आप दिमाग से उनको मदद करना चाह रहे हैं। देखिए, नहीं तो वहाँ जो राजभवन जो धरना हुआ था, उसमें जो लोग हैं, आपको ये नहीं कहते कि नहीं, मुझे हेमंत सोरेन का विरोध करने के लिए नहीं बुलाया गया, मुझे बोला गया है कि रैली में चलना है। बता देना चाहिए, सच्चाई बता देना चाहिए। आप सच्चाई नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डिलिस्टिंग पे बात करने से पहले आपको जो राम मंदिर निर्माण के लिए, ठीक है, मट्टी जाना चाहिए, लेकिन आदिवासियों का एक कल्चर है कि एक जो हमारा जो सीमाना होता है, वहाँ से दूसरे स्थान पे मट्टी को नहीं ले जाता है। लेकिन आपने क्या किया, मंदिर के निर्माण के नाम से आपने हर सरना से आपने मट्टी का उठाव किया, और एक दिन के बाद ही आप रवाना होते हैं, दूसरे दिन आप रांची में दिखते हैं। तो वो मट्टी को फिर आखिर कहाँ क्या कर दिए आप तो वहाँ पे अयोध्या भी नहीं उसको पहुँचाए हैं, आप बीच रास्ता में उस मट्टी को फेंक दिए और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे सरना का मट्टी को उठाया हूँ। तो ये जो कलाकारी है, ये जो सोच है, उस सोच को थोड़ा सा भाजपा की मानसिकता को लोग समझ रहे हैं। देखिए, देश संविधान से चलता है और देश के संविधान में सबसे मजबूत चीज़ है वो भारतीय संविधान का प्रस्तावना। उस प्रस्तावना में जो मूल बात जो लिखा हुआ है, उस मूल बात से अगर देश को आप इधर उधर करना चाहेंगे तो देश विखंडित हो जाएगा। इसीलिए हम भारत के लोग का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जिस प्रकार का जो बात करते हैं, उन लोगों को इस प्रस्तावना को पढ़ने का जरूरत है कि उसमें संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, उसके जो गुण जो लिखा हुआ है, उसके अंदर जो एक्ट छुपा हुआ है, उस एक्ट को भी आपको पढ़ने का जरूरत है। सिर्फ मन को और लोगों को लड़ाने के लिए आपको ऐसे बात नहीं करना है ताकि मतलब या देश विखंडित हो जाए। आपको अगर देश में जनाधार मिला है तो देशवासियों को एक साथ रख करके देश को आगे बढ़ाने के लिए जनाधार मिला है, ना कि देश के लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सरना तोड़ने के लिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जो आज के तारीख में कुछ समूहों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, सारे लोग नहीं हैं लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये भी जो जबरदस्ती का जो धर्मांतरण का जो आरोप लगता है, कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए कानून है, उसके लिए आपको आगे आकर के उस पे जाने का जरूरत है, उसमें राजनीति करने की क्या मदद करने का जरूरत है। उसमें आप उसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो हर बात पे राजनीति नहीं होता है। ये लोग जो है ना, समान कानून संहिता की जो बात करते हैं, मैं देखिए दोहरा चरित्र हर बात पे नहीं चलता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस देश में अगर आप 50 किलोमीटर के ये में चलेंगे तो वहाँ भाषा परिवर्तन होता है,
वहाँ पे आपका रहन सहन परिवर्तन होता है, वहाँ पे खान पान का परिवर्तन होता है। अगर हमारा इंडिया का नॉर्थ में हम जाएंगे तो वहाँ का अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो वहाँ का अलग कल्चर है, साउथ जाएंगे तो वहाँ का अलग कल्चर है। तो देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो विखंडित था कई देशी रियायतों में बटा हुआ, उसको कितना मुश्किल से जोड़ा गया। आखिर उसका कारण क्या था? एक भौगोलिक सीमांकन था, दूसरा था भाषाई सीमांकन था, तीसरा क्या था कि आपको खान पान रहा था। तो उसको मिलाने में कितना कष्ट हुआ होगा। मुझे तो लगता है इस तरह का बात करने वाले लोग, इन लोग क्योंकि इनके पूर्वज, मुझे लगता है कि कभी भी देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। अगर देश की आज़ादी का अगर ब्लड होता तो मुझे लगता है कि आज इस प्रकार की बात नहीं होती। अगर कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो दलित है, आज जो आदिवासी है, आज जो बैकवर्ड है, वो क्या मंदिर में संस्कृत का ज्ञान और मंत्रोच्चारण को अगर ज्ञान प्राप्त करके क्या वो पूजा पाठ कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पे बात नहीं करेंगे, कैसे लागू होगा? मतलब क्या लगता है कि फिर आप इस वर्ण व्यवस्था को फिर से आप लागू करना चाहते हैं क्या? देखिए, इस देश ने देखा है, सती प्रथा को भी देखा है, इसी देश ने देखा है, राजा राम मोहन राय जैसे महान हस्ती ने कितना विरोध हुआ होगा, उस सती प्रथा समाप्त हुआ। इस देश ने छुआछूत को देखा है, कितना कठिनाइयों के साथ में वो समाप्त हुआ। इस देश ने बहुत सारा चीज को देखा है। तो इस देश को विखंडित होने से बचाया जाए। इस देश जो एकता में, जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वही मूल है, उस मूल से अगर हटिएगा देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए, ये झारखंड में बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा है, इन्होंने राजनीतिक मुद्दा अपनाया है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको डिलिस्टिंग की इतना ही चिंता है, डिलिस्टिंग की, तो आप सरना कोड को पारित करा दीजिए। आप सरना कोड को पारित करा दीजिए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिर किस पे बात करना चाह रहे हैं? आप तो सरना कोड लागू, आप कहते हैं कि सरना कोई यहाँ धर्म नहीं है, आप एक साइड कहते हैं, दूसरे साइड आप डिलिस्टिंग की बात करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र। झारखंड की जनता ने रघुवर दास का वो विकराल और वो डरावना रूप देखा है। भाजपा के झांसे में झारखंड की जनता नहीं आने वाली है। झारखंड की जनता, चाहे वो आदिवासी हो, सरना हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, ये हिंदू हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो झारखंड का जनता है वो आज भी जल जंगल और जमीन की बात करता है। उसी में उसकी भाषा संस्कृति छुपी हुई है, उसी में उसका अस्तित्व छुपा हुआ है। झारखंड की जनता ये सोचती है।